हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर एनजे स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सबको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका ओपन बुक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किस किस स्टूडेंट के ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे। रेगुलर के स्टूडेंट, एनसी वेब के स्टूडेंट्स, DUSOL के स्टूडेंट्स और जो इन स्टूडेंट्स की रीअपीयर थी, लाइक वो फाइनल ईयर में आ चुके थे तो उनकी कोई रीअपीयर थी लेकिन वो फाइनल ईयर में ही माने जाएंगे, तो उनका भी ओपन बुक एग्जामिनेशन ही होगा। अब उसके लिए आज हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरीके से वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। यस, हेलो मैम। हेलो मैम, मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने थे आपसे। Yes. कि ओपन बुक कैसे होगा टेस्ट? यस, प्रोसीजर है? क्या प्रोसेस है? सबसे पहला बच्चों का क्वेश्चन है कि क्या प्रोसेस है। तो मैं इसका प्रोसेस आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले आपके पास जो आपकी यूनिवर्सिटी की मेल आईडी है, पासवर्ड है, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रखना है अपने पास। मेल आईडी और पासवर्ड से आप अपना स्टूडेंट एक्सपोर्ट ओपन कर सकते हो और वहाँ से सारा प्रोसेस कैरी ऑन कर सकते हो। एंड वन थिंग इज मोर स्टूडेंट, अगर आपके पास ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं है तो अभी भी टाइम है, आप वो ईमेल आईडी पासवर्ड अपना यूनिवर्सिटी से जनरेट करा सकते हो और उसके लिए मेल करो अगर आप अपना ईमेल आईडी भूल चुके हो, वरना डेस्क बोर्ड पे अपनी मेल आईडी, फ़ोन नंबर आराम से चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट इज दैट मैम, कैसी शीट्स होनी चाहिए? या शीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीट्स कैसी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, शीट्स A4 साइज़ की शीट होनी चाहिए जो दोनों साइड बिल्कुल लाइनिंग ना हो, और प्लीज़ उस पर लाइनिंग खींचना भी नहीं और ना ही उस पर लाइनिंग पे करना, लाइनिंग वाली शीट्स पे करना। वो यूनिवर्सिटी ने अपनी पहले ही गाइडलाइंस के अंदर स्पेशली मेंशन कर दिया है कि उस पर लाइंस नहीं होनी चाहिए। विदाउट लाइनिंग वाली शीट पे आपको A4 साइज़ की शीट पे, प्लेन शीट पे, वाइट शीट पे आपको ये करना है। मैम, कहाँ से हेल्प लेनी है? यस, अब आपको हेल्प कहाँ से लेनी है? आप जब भी ओपन बुक टेस्ट करोगे अब आप उसकी हेल्प कहाँ से लोगे? स्टूडेंट्स, आपके पास 10 ईयर होंगे, किंग चैम्पियंस होंगी या डिफरेंट बुक्स होंगी, रेफरेंस बुक्स होंगी, तो आप वहाँ से उसको हेल्प ले सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपको वहाँ से हेल्प लेनी है, प्रॉपर उसको कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा बबल्स में बना के लिख दो एंड थोड़ा पॉइंट्स में लिखो अपनी बात को, तो वो एक अच्छा अट्रैक्शन जाएगा और एक अच्छा गुड कॉन्सेप्ट लगेगा आपका राइटिंग का। मैम, क्या इंटरनेट कनेक्शन ज़रूरी है? यस, इंटरनेट कनेक्शन ज़रूरी है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि इंटरनेट कनेक्शन इतना ज़रूरी नहीं है जितना स्टूडेंट ये सोचे कि हमारे पास तो चलो अभी नहीं ले सकते इंटरनेट, हमें बहुत ज़्यादा इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन नो स्टूडेंट्स, आपको बहुत ज़्यादा इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 0.50 KB की आपको ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपको सिर्फ इतना काम करना है कि क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है पहले, एंड देन यू विल कंप्लीट द क्वेश्चन पेपर, you will write the answer, then you have to upload in the website। तो सिर्फ इसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत है और बाकी किसी भी चीज़ के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ ये भी क्वेरीज हैं कि हम अगर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेते हैं, अगर हम अपना जो अकाउंट है, डेस्क बोर्ड है, अगर हम वो लॉग आउट कर लेते हैं तो क्या होगा? कोई बात नहीं, आप लॉग आउट कर सकते। जब आप उसके बाद अगेन उसमें आंसर शीट डाउनलोड करोगे तो आप अगेन उसको लॉग इन करके अपने क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर सकते हो। अगर मैम लैपटॉप नहीं हुआ किसी के पास? तो लैपटॉप नहीं है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप किसी भी फ़ोन से कर सकते हो, बट फ़ोन स्मार्टफोन होना चाहिए जिसमें कैम स्कैनर या फिर वेबसाइट अच्छे से खुल जाए और आप अपने क्वेश्चन पेपर को उसमें डाउनलोड कर दो। तो इतना तो होना चाहिए कि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए। मैम, डेट शीट कब आएगी? डेट शीट हैज़ बिन रिलीज स्टूडेंट। आप डेट शीट देख सकते हो, पोर्टल पे देख सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी की पोर्टल पे डेट शीट आ चुकी है, आप एक बार वहाँ पर डेट शीट चेक कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओ, वी विल सॉल्व योर क्वेरी। एडमिट कार्ड कब आएंगे मैम? एडमिट कार्ड जल्दी ही आएंगे, बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी ने बोला है कि वो एडमिट कार्ड्स जल्दी ही डाउनलोड साइट पर कर देगी। और ऑफिशियल साइट क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी की? www.du.ac.in जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट है, सारी इन्फॉर्मेशन आप उस पर ले सकते हो। एंड स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ने आपसे एक अर्ज किया है कि आप प्लीज़ स्टे इन टच विद द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आप टच में रहो। मैम, PWD के स्टूडेंट को कोई रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं? बिल्कुल मिलेगा PWD के स्टूडेंट्स को रिलैक्सेशन। PWD के स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने 5 आवर्स रखे हैं
कि 5 घंटे में वो पेपर कर सकते हैं। जैसे आप लोगों के लिए 3 आवर्स दिए गए हैं पेपर के, कि आपको 2 आवर्स में पेपर लिखना है, देन 1 आवर यू हैव टू डाउनलोड द आंसर शीट, देन उनको 5 आवर्स दिए गए हैं कि यू हैव टू रिटन द पेपर इन 2 आवर्स एंड यू हैव टू डाउनलोड योर आंसर शीट इन 3 आवर्स, वट एवर यू वांट। तो उन्हें 5 आवर्स दिए गए हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो स्टूडेंट्स अर्बन रूरल एरियाज़ में रहते हैं, जिनके पास कोई अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके लिए भी यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा CSC का कॉन्सेप्ट निकाला है। CSC के अंदर आता है कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए हैं, जिसके अंदर जिन बच्चों के पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई मोबाइल फ़ोन्स नहीं है, लैपटॉप्स नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो वो वहाँ जाके अपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर सकते हैं। वहाँ जाके वो एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। देयर विल बी द हेल्पिंग गाइड्स जो उनकी हेल्प करेंगे और उनको इंटरनेट और मोबाइल फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। मैम इसका ट्रेलर कब मिलेगा, क्योंकि कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम देंगे? ये एक ऐसी सिचुएशन है, हम सभी जानते हैं, दिस इज़ अ वेरी फेटल सिचुएशन, वेरी क्रूशियल सिचुएशन, जिसके अंदर सभी के लिए ये फर्स्ट टाइम है। ओपन बुक टेस्ट सभी इसको फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी ने कहा है कि एक इसका हम पहले मॉक टेस्ट देंगे, आपको एक ट्रायल देंगे जिसको आप करके देख सकते हो। वो मॉक टेस्ट को डाउनलोड करो एंड देन उसको सॉल्व करके दोबारा ऑफिशियल वेबसाइट पे उसको सेव करने की कोशिश करो। तो यूनिवर्सिटी जल्दी ही अभी 2 या 3 डेज़ में वो आपको ट्रायल देगी। मैम जब ये ओपन बुक टेस्ट है तो उसमें चीटिंग का क्या मतलब है? हाँ, तो चीटिंग केस में यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि अगर कोई भी स्टूडेंट चीटिंग करता है, लाइक आपको इसके अंदर ज़्यादा फ्रेंडली होने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि आप अपने 5 फ्रेंड्स मिलके पेपर कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, जितने भी बच्चे पेपर करेंगे तो सबके क्वेश्चन पेपर सेम होंगे, सबके आंसर सेम होंगे। तो यूनिवर्सिटी ने यही कहा है कि आपके एक तो प्रीवियस ईयर के जो आपके पेपर्स हैं, है ना, उनसे आपकी हैंड राइटिंग मिलाई जाएगी, तो आप किसी से भी ये करवा नहीं सकते हो। दूसरा, यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि जो भी इसके अंदर आप लिखते हो वो आपका अलग कंटेंट होना चाहिए। बेशक अब आप ये कहोगे कि बुक्स में तो सबका सेम होता है, तो फिर कैसे कंटेंट अलग होना चाहिए। प्रेजेंटेशन करने का तरीका कुछ आपको अपने आप भी बना के लिखना है, तो आपके फ्रेंड्स से या फिर किसी से भी आपका वो बिल्कुल सेम मैच नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी का भी मैच मिलता है या फिर हैंड राइटिंग डिफरेंट लगती है, तो आपका केस दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से UFM में केस होता है, UFM में केस चला जाता है चीटिंग केस, उसी तरीके से चीटिंग केस UFM में आपका जा सकता है। तो आपको इसके लिए बहुत अवेयर रहना है। ये स्टूडेंट, जैसे कि आप अपना लॉगिन करोगे तो उस टाइम एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा जिसमें फादर नेम, मदर नेम, ये सब आपको लिखना होगा और यू हैव टू डिक्लेयर कि येस जो पेपर दे रहा है वो मैं ही हूँ। ये डिक्लेरेशन फॉर्म होगा। एंड लास्ट में भी एक अंडरटेकिंग फॉर्म आएगा, वो भी आपको फिल करना है। अंडरटेकिंग फॉर्म में क्या होगा कि मैं ही हूँ और मैंने ही एग्ज़ाम किया है और मैंने पूरी जेन्युइन तरीके से अपना पेपर कंडक्ट करा है। तो ये एक लास्ट में अंडरटेकिंग फॉर्म होगा। तो वो दोनों फॉर्म्स भी आपको फिल करने हैं, तभी आपका सबमिशन माना जाएगा। और आपको इसके लिए अवेयर रहना है और ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत इसके लिए नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने कहा है कि सबके लिए सिचुएशन फर्स्ट टाइम है। तो आपको इसके लिए बहुत ध्यान रखना है और थोड़ा सा पेशेंस होके काम करना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो आप अपने A4 साइज शीट पे जो आप लिखोगे, फ्रंट पेज पे आपका नेम होना चाहिए, आपका रोल नंबर, एग्जामिनेशन सेंटर एंड टाइम, पेपर कोड जिसका आप पेपर दे रहे हो। तो ये चीज़ें आपको इस पे लास्ट में फर्स्ट पेज पर आपको लिखनी है और हर पेज पे आपके साइन होने चाहिए। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। आप इसी तरीके से हमारी वीडियोस देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स टू वॉच अवर वीडियो।